हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज सभी महानुभाव जो उनका कैप्रिकॉर्न साइन है, जिनका मकर राशि है, वो आज हमारे साथ में जुड़ेंगे। जिनका मकर लग्न है, 10 लग्न है, चंद्र राशि है वो भी, और जिनका लग्न है मकर, वो सभी सभी हमारे साथ में आज जुड़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। मकर राशि का इस समय जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो इस तरह से है। सेकंड हाउस में सैटर्न का गोचर है। सैटर्न जो है सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, और जो शनि है ये आपके लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो द्वितीय भाव आपका काफी पुष्ट हो गया। इसके बाद जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में राहु की मजबूत स्थिति बनी हुई है, और कहा जाता है जब 3, 6, 11 में राहु की स्थिति होती है तो ये अच्छे परिणाम उसमें देते हैं। इसके बाद जो गुरु की स्थिति है वो पंचम हाउस में है, और पंचम हाउस में गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी होनी आपके लिए एक बहुत बरद हस्त है। इसके बाद जो मंगल की स्थिति है वो छठे हाउस में है, और छठे हाउस में मंगल यहाँ से सीधे सीधे देख रहे हैं, आपके आपके लगन भाव को देख रहे हैं, जो कि एक उच्च की दृष्टि है। तो उच्च की दृष्टि होने के नाते जो मंगल का, जो मार्स का जो पॉजिटिवनेस है आपके लिए वो बढ़ गया है। और इसमें जो ये अष्टम दृष्टि है, इसमें इसमें चेष्टा बल भी बढ़ा हुआ है, और साथ साथ में जब उच्च के हाउस को देखते हैं मंगल, तो उसमें कई सारी चीजें पॉजिटिविटी होना शुरू हो जाता है। अब मंगल यहाँ पर 30 अगस्त 2024 से यहाँ पर है, और अब जो है जनवरी से और अप्रैल तक जो है आपके लिए ये बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर बनाने वाले हैं। आपका जो कंपटीशन का क्षेत्र है, जो इंटरव्यू का क्षेत्र है, और इसके साथ साथ में जो आपकी हायर स्टडीज है, उसमें भी जो कंटेंट्स और पब्लिकेशन है, उनके लिए ये बहुत अच्छा मंगल का जो गोचर है छठे भाव में, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस कराने वाला है। बस आपको एक ध्यान रखना है कि मंगल जब भी छठे हाउस में 6, 8, 12 में होते हैं तो थोड़ा सा एग्रेशन आपको नहीं रखना है। किसी भी प्रकार से आप एंजाइटी न करें, किसी प्रकार से क्रोध न करें, और एक पॉजिटिवनेस जो सकारात्मकता उसको बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये आपको ग्रह गोचर की स्थिति बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है। उसके बाद जो सूर्य का गोचर है उसको हम देखते हैं, तो ठीक अष्टम भाव में सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। जब भी कोई प्लेनेट अपनी ही राशि में बैठते हैं तो अपनी राशि में उनको 50% जो है मार्क्स वैसे ही मिल जाते हैं। इट मीन्स जो आपका विन क्षेत्र है, जो आपका जीतने के लिए जो हासिल करना है, उसमें 50% तो पहले ही मिल चुके हैं, और 50% बाकी आपने कैसे कमाने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब अष्टम भाव में जब सूर्य है तो मैं ये समझता हूं कि जो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित है या जो आपके घर से संबंधित है, कोई हिडन इस तरह से पार्ट है जो कि आपको मिलने वाला है। चाहे प्रॉपर्टी का कोई इश्यू चल रहा होगा, या कोई किसी प्रकार से यदि डिस्प्यूट्स भी चल रहे होंगे, तो आप में आपका उसमें विजयी होना स्वाभाविक ही है। अब यहाँ से जो सूर्य का गोचर होगा वो 16 जो सितंबर है, उसमें सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा। और जो ये भाग्य स्थान है, नवम स्थान भाग्य स्थान है, यहाँ पर सूर्य का गोचर केतु और शुक्र के साथ में होगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ से जो शुक्र की स्थिति है वो शुक्र चले जाएंगे 18 सितंबर को ठीक आपके दसम भाव में, और ये दसम भाव जो है आपका एक कार्य क्षेत्र है। अब इस कार्य क्षेत्र में जैसे ही यहाँ पर शुक्र जाएंगे तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी कार्य क्षेत्र की। और इस व्यवस्था से मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो कार्य होंगे, जो प्लानिंग्स होंगे, जो आपने एक प्लानबद्ध जो बना रखे होंगे, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलने की पूरी आशा की जा सकती है। क्योंकि यहाँ से शुक्र जो वीनस है वो आपके सुख भाव को देखेंगे, माता के स्थान को देखेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि आपकी कई सारी चीजें जो प्लानिंग बना रखी थी उनकी पूर्ति होगी। और इसके साथ साथ मुझे एक नया सेटअप आपका दिख रहा है। हो सकता है कि आपने आपने किसी कारणवश आपको क्विट किया हो जॉब का, या आपका बिजनेस में नया जो प्रोफाइल आपकी बन रही हो, उस साइड में जाने के लिए आपका एक नया रास्ता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि वहां पर एक नई व्यवस्था में आप अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए इस चतुर्थ भाव को एक मजबूत कर रहे होंगे। सारी चीजों नए ला करके, नई व्यवस्था बना करके, दुकान का नया सेटअप करके, या बिजनेस को आप दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं, इस तरह से कार्य आपका बढ़ रहा होगा।
इसके साथ साथ में मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो अपनी प्लानिंग्स है, आप जिस काम में आप लगे हुए हैं उस काम को ही आप आगे बढ़ाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप दूसरों से अपनी कंपैरिजन मत कीजिए। किसी भी फील्ड में कोई भी, जैसे आपके पास कोई भी मीडिया है तो उसमें आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। केवल आप उन्हीं चीजों को दिखाएं जिसमें कि आपके अंदर परफेक्शन है। ये मकर राशि वालों के लिए मेरी विशेष सलाह होगी कि केवल आप उसी चीज को शो करें जिसमें कि आपको परफेक्शन है। जैसे आपकी राइटिंग स्किल है तो आप राइटिंग स्किल को ही दिखाइए। मीडिया के क्षेत्र में, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें आप उन्हीं चीजों को दिखाइए जिसमें कि आपका परफेक्शन हो, क्योंकि उसी से आपकी लोगों में आपको जाना जाएगा। जब तक आप, क्योंकि आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो शनि है, जैसे कुंभ राशि के भी लॉर्ड शनि है। इन्होंने इनसे मेहनत, कुंभ राशि ने भी मेहनत ही करवानी है और मकर राशि के लोगों को, जातकों को भी मेहनत ही करनी है। तो जब मेहनत ही करनी है तो उस चीज को आप दिखाएं जो कि आपका परफेक्शन क्षेत्र चल रहा हो, जहां पर कि आपकी अपनी अभिरुचि हो और अभिरुचि की तरह आप उसका प्रदर्शन करना चाहें तो वो एक अच्छे लेवलिंग पे हो, एक परफेक्शन भी हो और स्किल उसमें बहुत अच्छा हो। केवल उन्हीं चीजों को आप फेसबुक पे या मीडिया के रूप में या यूट्यूब में आप उन्हीं चीजों को रखें जिससे कि आपको ज्यादा लोग उनसे प्रभावित भी हो और उनसे लोगों को अच्छा भी लगे। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि, इसलिए मैं ये शब्द कहे क्योंकि इनको, जो ये मकर राशि है और कुंभ राशि को है, इनको इन चीजों को आपको अपने को दिखाना होता है, लेकिन दिखाने का तरीका जो है इनको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो गोचर ग्रह की स्थिति है एक बड़ी शानदार आपकी आपके जो हॉरोस्कोप में चल रही है और ये जो 12 हाउसेज हैं, ये 12 हाउसेज इस समय एक अच्छी स्थिति में है, बड़ा अच्छा स्पेस बनाए हुए हैं। साथ साथ में मैं ये बोलूंगा कि जो मंगल है वो चतुर्थेश है और उसके बाद आपके लाभेश हैं। चतुर्थेश और लाभेश का मतलब ये होगा कि एक बड़ा फायदा होना। चतुर्थ भाव सुख स्थान है और जो लाभेश है, जो लाभ स्थान है, वो हमारी इनकम सोर्सेज है। इसका मतलब है इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो एक आपको अच्छी फायदा देगा और ये अक्टूबर तक का ये आपका प्रयास, अच्छे तरफ जो आपका प्रयास ये सार्थक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल का जो गोचर होता है वो 45 दिन के लिए एक सामने हो रखा है। तो ये अभी आपको, मैं यदि आपको कहना चाहूं तो जनवरी से और अप्रैल तक भी आपको एक अच्छी सी दशाएं इससे साथ में मिली हुई हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में शनि जो यहाँ पर सेकंड हाउस में है, ये आपसे मेहनत तो करा ही रहे हैं और ये इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पर भी उतना ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी हेल्थ पर भी, अपने स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सैटर्न है ये बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं और इनका एक ही फंडा है कि आप कितनी मेहनत कर सको। केवल मेहनत ही करना, लेकिन साथ साथ में अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके लगने सेकंड भाव में चले गए हैं कि जो धन का हाउस है। धन के हाउस का मतलब है हम पुरजोर होकर के मेहनत करने लगते हैं कि हमारे सोर्सेस कैसे बने और हम किस तरह से धन को कमाएं। तो धन कमाना जो है ये यही साइंस नहीं है, इसके साथ साथ में हम उस विज्ञान को भी पढ़ें जो कि हमारे लिए, अपने लिए अच्छा है। अपने स्वास्थ्य विज्ञान का भी हम अध्ययन करें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये जो है मकर राशि को विशेष तरह से बताने की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हो सकता है कि आपने क्विट किया हो या अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटी, आप नई प्रोफाइल ढूंढ रहे होंगे, अपना एक हायर स्टेटस ढूंढ रहे हो, तो इसके लिए भी एक नया व्यवसाय देख रहे हो, इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आपको मिलेगा और 100% मिलेगा। ये आपका जो भी आपको मिलने जा रहा है ये आपके अनुभवों के आधार पर मिल रहा है। अनुभव आपके अच्छे हैं, जो हायर स्टेटस में है उनका एक्सपीरियंस है, उनके कंटेंट्स हैं, उनके पब्लिकेशन है। इसके साथ साथ में जो व्यवसाय के क्षेत्र में है, व्यवसाय में जो आपने अनुभव लिया है, ये 2-2.5 सालों का जो अनुभव है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अब बनता जा रहा है। और ये क्योंकि उतरती हुई साढ़े है, तो उतरती हुई साढ़े के दिन इनका एक एक करके आपके साथ में हिसाब बन रहा है और कई सारी जो हिडन ऐसी चीजें हैं कि जो आपने पीछे किया था उसका अभी आपको रिजल्ट आना शुरू हो गया है।
और उसी के पैटर्न पे अब आपको लाभ की प्राप्ति उसमें हो रही है। अब मैं ये कहूंगा कि ये आपको बहुत अच्छा काउंट एक आपको दे रहा है और ये बिल्कुल क्लैरिटी आपके साथ में है कि आप निश्चिंत रहें और आपको सफलता आपके चरणों में अपने आप आएगी, बशर्ते कि आप थोड़ा सा उसके सामना करने के लिए अपने आप में पेशेंस बनाए रखें। चलिए अब बात करते हैं आपकी धन स्थान की। इसमें तो धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका भी ध्यान उधर तरफ उसी तरफ है कि कहां से आएगा, किस तरह से आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका भी ध्यान उसी तरफ है। और जो आपकी राशि के जो लग्नेश है उनका ध्यान भी वहीं पर है, क्योंकि एक स्थान में जहां पर शनि गोचर करते हैं उस स्थान को परिपूर्णता दे देते हैं, उसमें किसी चीज की कमी नहीं होती। तो आपका जो सेकंड हाउस है ये धन का है, वाणी का है और ये आपका परिवार का है। ये स्थान आपके ठीक ठाक रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सभी आप ही के साथ में है और आपके लिए अच्छा ही सब सोचते हैं। चलिए अब इसके बाद यदि और आगे बढ़ते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका कि अभी भी इस तरह से जो मैं जितना मैंने कहा और जो पॉजिटिव मैंने कहा, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में ये एप्लीकेबल ना हो रहा हो। इसका जो मेन रीजन है, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि आपकी जो दशा और महादशा है, जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, जो ड्यूरेशन है, उसमें कुछ क्रूर ग्रहों की दशा और अंतर्दशा होती है। जैसे ही एक दशा एक ग्रह की दशा, एक प्लेनेट की दशा चल रही होती है और उसके साथ में अंतरदशा जो है 6, 8, 12 की होती है, तो 6, 8, 12 की जब दशा उनके साथ में होती है तो जो डिलीवरी का होता है, जो डिलीवर करना होता है, यदि वो सही ढंग से डिलीवर नहीं होता तो उसका फायदा उस राशि वाले को, उस जातक को नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियां भी कई बार आ जाती हैं। तो मकर राशि वाले कुछ लोगों को जिनका कि इस समय दशा अंतरदशा प्रतिकूल चल रही हो, उनके साथ में अच्छा सा मोड़ नहीं आ रहा होगा, इसको मैं भी समझ सकता हूं और आप भी समझ रहे होंगे। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी है। यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आपका जो चार्ट बना हुआ है, जो जन्म का चार्ट बना हुआ है, उसको आप विश्लेषण के लिए मुझे भेज सकते हैं और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी दशा और अंतरदशा ये है और उसके बाद ये काम क्यों नहीं कर रही इस समय, ये स्पेसिफाई रूप से आपको इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, वो चीज करेंगे। उसके बाद ये बताएंगे कि आपका जो अच्छा समय कब आने वाला है। आप इसको किसी भी ज्योतिषी से दिखा सकते हैं या मुझे भी आप उसको भेज सकते हैं, मैं आपका कॉल जरूर पिक करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि मकर राशि के बारे में कुछ और बताएं तो मैं ये कहूंगा कि जो आपका पराक्रम भाव है, जो यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ देने वाला है, वहां पर राहु का गोचर है। 3, 6, 11 में राहु की स्थिति अच्छी होती है। अभी मई तक राहु यहाँ पर राहु है और उसके बाद ये जो है रेट्रोगेट अवस्था में एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये जो राहु और केतु रहते हैं और विपरीत दिशा में ही इनका जो है डायरेक्शन बना रहता है। तो इस तरह से ये रहेगा और मैं ये कहता हूं कि उसके बावजूद भी जो छठा भाव है आपका यहाँ पर वो भी पराक्रमिक में, और तीसरा भाव, ये इन दोनों को यदि हम देखते हैं तो बड़े अच्छे इनका स्पेस बना हुआ है। मुझे लगता है कि कोई यदि काम कर रहे होंगे, किसी दिशा की तरफ आप बढ़ रहे होंगे या आपने अपने आप को डिफाइन किया होगा कि मैंने इस ओर बढ़ना है और ये चीजें मैंने करनी है, तो जरूर ये समय प्रभावित रूप से आपको लाभ देंगे और आप सही दिशा में इन जो ये प्लेनेट का जो इस समय ट्रांजिट है उसका लाभ उठाएंगे। अब मैं ये कहूंगा कि आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने कंपटीशन और इंटरव्यू को आपने अच्छा सा फेस करना है, ताकि आप दूरस्थ, आप में इंट्यूशन भी है और आपको ये ऐसी ऊपर वाले ने ऐसा वरद हस्त दे रखा है कि आपको अनुभूति हो जाती है कि इसमें अच्छा होने वाला है या गलत होने वाला है। ये अनुभूति मकर राशि वालों को होती है और उनके पास इस तरह से ये बातें होती हैं कि अच्छा है या बुरा है। इसलिए उसके बाद भी यदि आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो आपके ऊपर ही वो चीजें आती हैं। इसलिए पहले से सजग होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि रामचरित जो मानस है उसमें विशेष रूप से स्पष्ट रूप से कहा गया है और वो ये है
कि जब भरत जी बहुत परेशान हो गए थे, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी और राम, लक्ष्मण और सीता ये सभी वन को चले गए थे। तो भरत जी जब आए थे तो वो बहुत विकल हो गए थे और वो फूट फूट करके रोने लग गए थे। उस दशा में गुरु वशिष्ठ जी उनको एक वेल एड्रेस करते हैं, समझाते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहे रघु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इस तरह से उन्होंने कहा था उस समय और कहा कि भावी प्रबल होता है, मतलब जो फ्यूचर रहता है, फ्यूचर है वो एक प्रकार से लिखा हुआ है और वही हमारे साथ होना है, जो कि एक जन्म के समय में जो ग्रह स्थिति के बारे दिखाया गया है और उनके अनुसार ही हमको सब कुछ मिलना है। इसके अलावा जो लाभ हानि जीवन मरण और यश अफजस है, जो भी ये सारी चीजें होती हैं ये सब हमारे साथ में ही पहले से ही फिक्स होती हैं और ये विधि हाथ मतलब ईश्वर के हाथ में ये सारी चीजें होती है। इनके बावजूद भी यदि उसमें कोई भी करेक्शन करना होता है तो करेक्शन का मोड भी केवल ऊपर वाले के ही हाथ में है, वही इसमें करेक्शन करके हमारे लिए अच्छा या बुरा सोचते हैं। वो हमारे कर्मों के आधार पर उन चीजों को बनाते हैं। अब इसके बाद एक और जो रामचरितमानस की जो उत्तरकांड की एक चौपाई है वो ये है कि जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ की चंद की नाई। तो इसमें भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि जो अपना कल्याण चाहता है, जो यश चाहता है, जो अच्छी मति चाहता है, बुद्धि चाहता है और कई प्रकार की धन दौलत चाहता है, वो जो है दूसरे लोगों से प्रभावित न हो। सो परनार लीलार गुसाई, वो किसी भी पर स्त्री को गलत नजर से न देखे और उनको उसी तरह से त्याग दे जैसे चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते। तो इस तरह से ये कुछ डायरेक्शन विशेष रूप से मिले हुए हैं। तो मकर राशि के समस्त जितने भी महानुभाव हैं उनसे मैं कहूंगा कि इस धरती में हमारे लिए सारी चीजें बनी हुई हैं, परफेक्शन है, परफेक्शन की तरफ जाना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। उसके साथ साथ में आपके जन्म के समय भी देखेंगे कौन सा आपका नक्षत्र है, नक्षत्र के स्वामी कौन सा है, उसके बाद आपकी राशि क्या बनती है, उसके आधारित जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, ट्रांजिट में वो क्या बोल रहे, साथ साथ में आपकी दशा का आकलन करेंगे कि आपके लिए शुभ दशा शुभ समय कब आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।